हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक एलडीसी एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए, वीरचंद सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये स्थापित किया गया है कहाँ पर? ऋषिकेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना वर्ष 2004 में ऋषिकेश में की गई, जिसने फरवरी 2014 से कार्य शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नगर में बहुराष्ट्रीय कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार नगर। उत्तराखंड के हरिद्वार नगर में बहुराष्ट्रीय कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शरदोत्सव निम्न में से कहाँ मनाया जाता है? देखिए, उत्तराखंड राज्य में शरदोत्सव जो है ये कई स्थानों पर मनाया जाता है। मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत सभी जगह मनाया जाता है। तो उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शरदोत्सव पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, इसके अलावा पिथौरागढ़ और चमोली आदि पर्वतीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। शरदोत्सव पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी, पिथौरागढ़ और चमोली आदि पर्वतीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। और शरदोत्सव के दौरान पर्यटकों का मनोरंजन करने के साथ साथ उनका स्वास्थ्य वर्धन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर विकास मेला लगता है? देखिए, विकास मेला ये किस जनपद में लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया जाता है विकास मेला। अगला देखिएगा, कौन सा नगर आश्रम सिटी के नाम से जाना जाता है? देखिए, आश्रम सिटी के नाम से जाना जाता है कौन सा नगर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश नगर। ऋषिकेश नगर जो है ये जाना जाता है आश्रम सिटी के नाम से। क्यों जाना जाता है? देखिए, कई आश्रम हैं यहाँ पर ऋषिकेश में, इसलिए इसको आश्रम सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में मद महेश्वर मंदिर स्थित है? देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में मद महेश्वर मंदिर स्थित है। और मद महेश्वर नाथ को द्वितीय केदार भी इसको कहा जाता है। और यह मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? चौखंबा पर्वत शिखर पर। और पांडव शैली में ये मंदिर जो है ये निर्मित है। ध्यान दीजिएगा, शैलियाँ जरूर पूछी जाती हैं, आपको ध्यान में रखना है। जो आपका मद महेश्वर नाथ मंदिर है ये किस शैली में निर्मित है? पांडव शैली में इसको निर्मित किया गया है। मद महेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। और शीतकाल में यहाँ पूजा जो है ये कहाँ पर होती है? ऊखी मठ में। यहाँ की पूजा शीतकाल में ऊखी मठ में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलरभोज जलाशय किस जनपद में स्थित है? देखिए, गुलरभोज जलाशय जो है ये किस जनपद में? ये है आपके उधम सिंह नगर जनपद में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हरिपुरा जलाशय, इसका नाम जो है क्या है? हरिपुरा जलाशय, जो कि गुलरभोज बाजपुर में स्थित है। गुलरभोज बाजपुर में स्थित है, इसलिए इसको गुलरभोज जलाशय भी कहा जाता है। इसका जो नाम है वो क्या है? हरिपुरा जलाशय है। ये आप ध्यान में रखेंगे, हरिपुरा जलाशय ये गुलरभोज बाजपुर में स्थित है। गुलरभोज बाजपुर में, और इसको ही गुलरभोज जलाशय कहा जाता है। और उधम सिंह नगर जिले का जो बाजपुर नगर है, उधम सिंह नगर जिले का जो बाजपुर नगर है, ये किस नदी के तट पर है? तो ये
बसा है धोमा नदी के तट पर। और बाजपुर का पुराना नाम क्या था? मुंडिया इसका पुराना नाम था। बाजपुर नगर जो है ये बाज बहादुर चंद द्वारा बसाया गया और बाजपुर में वर्ष 1959 ईस्वी में पहली सहकारी चीनी मिल खोली गई, जो कि देश में प्रथम सहकारी चीनी मिल है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, जो आपका स्टडी विद एम है आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहा है हर एग्ज़ाम की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपका अपर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए कई सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई गई थी और उत्तराखंड की सीरीज़ भी कई आपको प्रोवाइड कराई गई थी। तो उत्तराखंड से भी कई क्वेश्चन आपके हमारे सीरीज़ से आए हुए थे और आपके जो सीरीज़ चलाई गई थी, मॉक टेस्ट जो चलाया गया था, उससे भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे कल के एग्ज़ाम में। तो जिन लोगों ने कल का एग्ज़ाम दिया था और जिन्होंने हमारे सीरीज़ से तैयारी की थी, उनके कल के 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके जीएस के सही हुए होंगे और उत्तराखंड तो टोटली सही हुई होगी, क्योंकि उत्तराखंड तो डेली यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करती है। तो आप सभी लोग आगामी एग्ज़ाम के लिए भी हमारी स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। आपके जीएस वाला पोर्शन भी आपको सुबह 10 बजे कवर कराया जाता है। साथ ही साथ आपको हिंदी की सीरीज़ भी कल से रेगुलर ही मिलेगी और आपको 6:30 बजे उत्तराखंड पुलिस स्पेशल की सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है और रात को 8 बजे आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि उत्तराखंड के डीप क्वेश्चन वाले होते हैं वो भी आपको प्रिपेयर कराया जाता है। और देखिए, अपर पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर जो है वो हमने सॉल्व कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो कल आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा और कौन से क्वेश्चन हमारे सीरीज से आए हुए हैं वो भी आपको मार्क करके बताया जाएगा। तो आप सभी लोग कल सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा उसके सॉल्यूशन वीडियो के लिए। तो आप सभी को कल सुबह 10 बजे उसकी सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगी। आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, आपने जो भी आंसर लगाया है उसको मैच कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे सेशंस को। और जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगामी जो उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम है उसके लिए यहाँ पे स्पेशल तैयारी करवाई जा रही है आपको, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके। अगला देखिए, टिहरी जनपद में मलेया, यहाँ पे मलेथा कर लीजिएगा, मलेया हो रखा है, देखिए मलेथा है ये। मलेथा ग्राम में पहाड़ों को काटकर चंद्रभाग नहर का निर्माण किसने किया था? तो टिहरी के मलेथा ग्राम में पहाड़ों को काटकर चंद्रभाग नहर का निर्माण कराया था किसने? माधो सिंह ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, माधो सिंह जो है इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है गर्व भंजक। गर्व भंजक माधो सिंह को कहा जाता है और माधो सिंह का जन्म मलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ था। माधो सिंह ने मलेथा की गुल का निर्माण किया और मलेथा की गुल या इसको मलेथा की गुल जो है इसको सुरंग भी कहा जाता है। मलेथा की गुल या इसको सुरंग भी कहते हैं। तो ये किस पहाड़ी पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छेणाधार। छेणाधार नामक एक पहाड़ी थी, तो यहाँ पर इसको बनाया गया था, इस पहाड़ी को काटकर, और चकमा नदी या डांगर नदी से पानी निकाला गया था। और मलेथा की गुल की लंबाई कितनी थी? लगभग 225 फीट जो है इस गुल की लंबाई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आगामी एग्जाम के लिए, इसको जरूर ध्यान रखिए। अगला देखिए, राजेंद्र सिंह जेठी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए, आपके राजेंद्र सिंह जेठी जो है ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर है मुक्केबाजी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, उधम सिंह नगर निवासी अनवर जमाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो उधम सिंह नगर उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जनपद से संबंधित हैं अनवर जमाल, जो कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म निर्देशन से। फिल्म निर्देशन से इनका संबंध है और ये उधम सिंह नगर निवासी है अनवर जमाल। अगला देखिएगा, सौर ऊर्जा पर आधारित भानु ताप यंत्र के आविष्कारक कौन थे? देखिए, सौर ऊर्जा पर आधारित था
भानु ताप यंत्र, और इसके आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक थे डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। अल्मोड़ा नगर के मकेड़ी, मकेड़ी एक जगह है, अल्मोड़ा नगर में ही है ये मकेड़ी, तो यहाँ पर इनका जन्म 1864 ईस्वी को हुआ था। और इन्होंने भानुताप हेलोथर्म यंत्र, भानुताप हेलोथर्म यंत्र वर्ष 1900 ईस्वी में, वर्ष 1900 ईस्वी में लखनऊ में वाष्प इंजन को चलाकर वैज्ञानिकों को नई राह दिखलाई है। इन्होंने भानुताप यंत्र जो है इसको वर्ष 1900 ईस्वी में लखनऊ में वाष्प इंजन को चलाकर वैज्ञानिकों को नई राह दिखलाई। और देखिए परिष्कृत भानुताप जनवरी 1903 ईस्वी में, परिष्कृत भानुताप जो है ये जनवरी 1903 ईस्वी में पेटेंट किया गया, जिसे भारत सरकार के गजट 1 जनवरी 1903 में प्रकाशित किया गया। इसको भारत सरकार के गजट में 1 जनवरी 1930 को प्रकाशित किया गया, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कब परिष्कृत किया गया? वर्ष 1903 ईस्वी में इसको परिष्कृत किया गया, भानुताप परिष्कृत, ध्यान रखेंगे, पेटेंट किया गया। परिष्कृत भानुताप को जनवरी 1903 ईस्वी में पेटेंट किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। परिष्कृत तो था ही ये, इसको पेटेंट किया गया वर्ष 1903 में। अगला देखिए उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर? रुड़की में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है देहरादून में, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको ध्यान रखिए। और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? रामनगर में। वर्ष 2008 से उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद है आपका रामनगर में। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है देहरादून में। और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? रुड़की में। और माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है देहरादून में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखिए। अगला देखिए 270 किलोमीटर नंदा राजात धार्मिक यात्रा कितने दिन में पूरी होती है? देखिए 270 किलोमीटर नंदा राज धार्मिक यात्रा ये कितने दिनों में? 19 से 20 दिनों में ये पूरी होती है। नंदा राजात यात्रा जो है ये कुमाऊं व गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है जो कि 12 वर्षों में एक बार होती है। और 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजात यात्रा कब हुई थी? वर्ष 1905 ईस्वी में 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजात यात्रा हुई थी। देखिए नंदा राजात यात्रा ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? चमोली जनपद के कासा गांव के पास एक नौटी नामक स्थान है। तो नौटी नामक स्थान में क्या है? नंदा देवी का मंदिर है। तो यहाँ नंदा देवी मंदिर से ये यात्रा कहाँ तक जाती है? होम कुंड तक जाती है। और यह यात्रा किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है? चाँदपुर गढ़ के राजकुंवरों के द्वारा ये यात्रा संपन्न कराई जाती है। अगला देखिए हिंदू और धर्मराज साप्ताहिक पत्रों का संपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू और धर्मराज नामक जो साप्ताहिक पत्र है इनका संपादन किया था किसने? श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा बाझड़ त्योहार कब मनाया जाता है? देखिए बाझड़ नामक जो त्योहार है ये मनाया जाता है किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला देखिए चौबटिया गार्डन कहाँ पर स्थित है? चौबटिया गार्डन ये स्थित है रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में। जनपद पूछा जाए तो आपका अल्मोड़ा हो जाएगा और ये रानीखेत में स्थित है, ये ध्यान रखिए। और रानीखेत के चौबटिया में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र भी है। इसके अलावा चौबटिया जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको आर्चर्ड कंट्री कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। आर्चर्ड कंट्री किसको कहा जाता है ये पता रहना चाहिए। तो आर्चर्ड कंट्री कहा जाता है चौबटिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? देखिए हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ पर, ये है श्रीनगर में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तरमुखी है? देखिए गंगा की सहायक नदियों में से उत्तरमुखी जो नदी है इनमें से ये कौन सी नदी है? ये है आपकी सोन नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदी जो है गंगा नदी में उत्तर की ओर से जो नदियां आकर मिलती है वो कौन कौन सी है, ये ध्यान में रख लीजिए पहले से। लेकिन सहायक नदी भी है, मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं ये यमुना है एक, तो गंगा नदी में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? यमुना है, इसके अलावा है घाघरा, इसके अलावा है बागमती, इसके अलावा है राम गंगा और करनाली या इसको कहा जाता है सरयू नदी भी इसको कहा जाता है करनाली को, और इसके अलावा ताप्ती नदी और गंडक नदी, इसके अलावा कोसी नदी और काक्षी नदी। तो ये नदियां जो हैं ये गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के पठार से आकर मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी है? एक तो है सोन नदी, दूसरा है बेतवा नदी, तीसरा है केन नदी, चौथा है आपका दक्षिणी टोंस जो है ये भी दक्षिण के पठार से आकर मिलती है गंगा नदी में, ये ध्यान रखेंगे। तो ये नदियां जो है ये कहाँ से आकर मिलती है? दक्षिण के पठार से आकर मिलती है गंगा नदी में, और ये प्रमुख सहायक नदियां भी हैं गंगा नदी की। तो ये ध्यान रखेंगे, जो नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर आएंगी, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर आएंगी तो उनका मुख किस ओर होगा? दक्षिण से आएंगे तो उत्तर की ओर मुख होगा, और जो उत्तर से निकल रही है वो नीचे को ही बहेंगी ना, वो दक्षिण की ओर बहेंगी। जो दक्षिण से आ रही है वो उत्तर की, तो उत्तर की ओर जिसका मुख है वो नदी बतानी है, तो इसमें आपका हो जाएगा क्या? सोन नदी जो है। और देखिए गंगा नदी की प्रमुख सहायक, इन नदियों में से भी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? यमुना नदी प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी जो है ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री हिमखंड से ये नदी निकलती है, यमुना नदी। ये ध्यान रखेंगे कौन सी उत्तरमुखी नदी है, दक्षिणमुखी नदी है, ये बहुत ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तरमुखी नदी कौन सी है? तो जो उत्तर से निकलेंगी वो दक्षिणमुखी होंगी, और जो दक्षिण से निकलेंगी वो क्या होंगी? उत्तरमुखी होगी। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिए। अगला देखिएगा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूरी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP बल की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। और ITBP राष्ट्र का एक ITBP जो है ये राष्ट्र का एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल है। ये ध्यान रखेंगे, विशेष सशस्त्र एक पुलिस बल है जो अपने जवानों को गहन सामरिक प्रशिक्षण के अलावा पर्वतारोहण और स्कीइंग समेत अन्य कई विधाओं में प्रशिक्षण करता है। ये ध्यान में रखेंगे, प्रशिक्षण करता है किसमें? स्कीइंग समेत अन्य विधाओं में भी ये प्रशिक्षण देता है। और ITBP हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक जो आपदा होती हैं, तो उन आपदाओं के लिए फर्स्ट रेस्पोंडर के रूप में राहत व बचाव अभियानों का संचालन भी करता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के बी मोहन नेगी, उत्तराखंड के बी मोहन नेगी किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए उत्तराखंड के जो बी मोहन नेगी हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकारी से ये संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।